दिल्ली की बुराड़ी में 4 मंजिला इमारत गिरने से हादसा, मलबे में दबकर 7 साल की बच्ची की मौत। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सांसद मनोज तिवारी बोले, बुराड़ी हादसा बड़ी लापरवाही, दोषियों पर होगी कार्रवाई। गाजियाबाद की वसुंधरा में दर्दनाक हादसा, नाला निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 3 मजदूर घायल। जयपुर में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों में धक्का मुक्की, मेयर की टेबल पर मिठाई के डिब्बे में रखा कचरा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने तोड़फोड़ की है। गेट पर डाला कचरा और कीचड़, गेट के शीशे तोड़े। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ा है। हिरासत में 5 प्रदर्शनकारी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। बंगाल में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का विरोध, प्रदर्शन के दौरान एसएफआई सदस्यों की पुलिस से झड़प, कई गिरफ्तार। मथुरा में क्रूज के साथ स्पीड बोट चलने पर नाविकों में आक्रोश, धरने पर बैठे 500 से ज्यादा नाविक। पंचायत की। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना, कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल जा रही बीपीएससी टीचर की पेड़ गिरने से मौत, हादसे का वीडियो सामने आया। इंदौर के परदेसीपुरा में 2 पक्षों में विवाद हो गया। हाथापाई में एक पक्ष के कई लोग घायल, जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के कटनी में दर्दनाक हादसा हुआ, कार की टक्कर में बाइक सवार की मौत, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मध्य प्रदेश के रीवा में विवादित रील बनाने पर एमबीए की छात्रा पर केस दर्ज हुआ, छात्रा ने माफी मांगी है। मध्य प्रदेश के भिंड में पुरानी रंजिश का खौफनाक बदला, 12वीं के छात्र की थार गाड़ी से कुचलकर हत्या। पश्चिम बंगाल में बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। मालदा में एक बार फिर मिला बम, सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। यूपी के देवरिया में लव जिहाद, हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के पर लगाया फर्जी नाम से दोस्ती और जबरन निकाह करने का आरोप। अनंत सिंह फायरिंग कांड में पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी, मोनू की तलाश कर रही है। तेलंगाना के सूर्यापेट में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या, लव मैरिज के चलते हुआ मर्डर, ऑनर किलिंग का शक है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़क हादसे में सेना के 4 जवान घायल हुए, सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फहराया गया सबसे ऊंचा तिरंगा, लोगों ने मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर में चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए अनूठी पहल, पेड़ों पर लग रहा जियो टैग और क्यूआर कोड। नोएडा में घरों में चोरी करने वाला बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ, एक फरार। बदमाश के पास से नकदी और सोने के आभूषण बरामद किए गए। यूपी के गाजीपुर में मुठभेड़ में गोली लगने के बाद बदमाश गिरफ्तार हुआ। नाबालिग के साथ दरिंदगी में वांटेड था यह बदमाश। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर प्रणव ने फायरिंग की थी। खानपुर विधायक उमेश कुमार को मिली जमानत, हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने जमानत दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे जनसभा और रोड शो, बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। दिल्ली में आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैली, 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली के मटियाल में केजरीवाल की जनसभा, कहा दिल्ली में मुफ्त की सेवाएं बंद कर देगी बीजेपी। केजरीवाल ने सीएम आतिशी का वीडियो किया ट्वीट, यमुना के पानी में जहर मिलाने का लगाया आरोप। आतिशी का बीजेपी सरकार पर हमला, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पर दबाव बनाने का लगाया आरोप। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, केजरीवाल के पानी में जहर वाले बयान को बताया भ्रामक। केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर भड़के नायब सिंह सैनी, केजरीवाल पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। यमुना के पानी पर सियासत तेज, अरविंद केजरीवाल को मानहानि का नोटिस भेज सकती है हरियाणा सरकार। हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी का आरोप, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं केजरीवाल और आतिशी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का भड़का गुस्सा, कहा बयान पर केजरीवाल मांगे माफी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का केजरीवाल पर निशाना, कहा अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में राजस्थान के सीएम का चुनाव प्रचार, आप पर झूठे वादे करने और धोखा देने का लगाया आरोप। दिल्ली में आज राहुल गांधी की 2 जनसभा, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। आज दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली चुनाव को लेकर अजय माकन कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे सचिन पायलट, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, कोंडली से 3 बार के विधायक अमरीश गौतम आम आदमी पार्टी में शामिल। कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बीजेपी पर हमला, कहा जरूरी मुद्दों से भाग रही है बीजेपी। सांसद पप्पू यादव का आरोप, कहा बीजेपी संविधान को नहीं मानती। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 132 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले, एडीआर रिपोर्ट में खुलासा। सैफ मामले में नया मोड़, करीबी का दावा, अफसर जैदी नहीं केयर टेकर हरी
लेकर गए थे सैफ को अस्पताल। सैफ अली खान केस में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा सही दिशा में चल रही है जांच। सैफ अली खान पर हुए हमले में पश्चिम बंगाल की एक महिला से पूछताछ, मुंबई पुलिस की टीम नादिया पहुंची। आरोपी शरीफुल ने सिम कार्ड के लिए महिला के आधार कार्ड का किया इस्तेमाल, मुंबई पुलिस की टीम जांच में जुटी। आरोपी शरीफुल की 3 लोगों ने की मदद, शरीफुल के मददगारों से पुलिस कर रही है पूछताछ। ईशान सिद्दीकी का मुंबई पुलिस को बयान, हत्या के दिन बाबा सिद्दीकी ने डायरी में लिखा था एक नेता का नाम। पीएम मोदी का आज ओडिशा दौरा, उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। ओडिशा के बाद उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी, 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा, युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा है ये मुद्दा। ओडिशा के सीएम ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा उनका ध्यान ओडिशा के विकास पर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज मीडिया के साथ करेंगे बात, नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़ी जानकारी देंगे। बीजेपी नेताओं के महाकुंभ स्नान पर खरगे का तंज, कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म होगी क्या। खरगे के बयान पर भड़के संत, कहा महाकुंभ से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। खरगे का अमित शाह पर हमला, कहा बाबा साहेब के अपमान के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। खरगे के डुबकी लगाने वाले बयान पर भड़की बीजेपी, कहा कांग्रेस हिंदुओं की आस्था का मजाक बना रही। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कांग्रेस पर हमला, खरगे के बयान को बताया सनातन संस्कृति के खिलाफ। मध्य प्रदेश के महू में मल्लिकार्जुन खरगे का बयान, संविधान और लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ने की कोशिश पर भड़के अनिल विज, आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे अयोध्या, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बैठक की। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर भड़की जमीयत उलेमाए हिंद, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी। उत्तराखंड में यूसीसी का विरोध, मुस्लिम सेवा संगठन ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। एमपी में 90,000 मेधावी छात्र छात्राओं को नहीं मिल रहा स्कूटी लैपटॉप, शिवराज सरकार चला रही थी योजना। मोहसिन रजा ने उत्तराखंड सरकार को दी बधाई, कहा यूसीसी देश की जरूरत है। सीएम फडणवीस ने लॉन्च की पहली मोबाइल फॉरेंसिक वैन, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। वक्फ बिल पर जेपीसी में बीजेपी की बड़ी जीत, सत्ता पक्ष के सभी संशोधन पास, विपक्ष के सुझाव खारिज। तृणमूल कांग्रेस ने डॉक्टर्स एसोसिएशन को किया भंग, प्रोग्रेसिव हेल्थ एसोसिएशन नाम से नया संगठन शुरू किया। एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग। नास्तिक का शख्स पर लगेगा शरीयत या सामान्य सिविल कानून, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में बनी है कमेटी। तुर्की के अंतालिया में निर्माणाधीन 12 मंजिला होटल में भीषण आग, चारों ओर से आग और काले धुएं में घिरा होटल। होटल के अंदर फंसे 4 मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने बचाया, अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू जारी है। न्यूयॉर्क में एक बहुमंजिला इमारत के परिसर में लगी आग से नहीं हुआ कोई जानमाल का नुकसान। मध्य अफ्रीका देश कांगो में 17 लोगों की मौत, विद्रोह के कारण हालात नाजुक। विद्रोहियों ने पूर्वी कांगो के सबसे बड़े शहर गोमा को घेरा, सैनिकों को सरेंडर करने का आदेश। अमेरिका के इंडियाना में सुपरमार्केट में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, 2 अधिकारी घायल। रूस की मिसाइल यूनिट पर यूक्रेन का हमला, ड्रोन हमले के बाद लगी आग, रूसी ठिकाना ध्वस्त। यूक्रेन को रूसी हथियार की सप्लाई, इजरायल से पोलैंड के रास्ते पहुंचा हथियार, लेबनान में जब्त हथियार यूक्रेन पहुंचा। रूस में यूक्रेनी जासूसों का हमला, इंगुशेतिया में जला पावर स्टेशन, 62,000 घरों में बिजली सप्लाई बंद। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का हमला, एंटी टैंक मिसाइल जावलिन से किया अटैक, रूस के 3 टैंक नष्ट। पोक्रोवास्क में कई रूसी सैनिक जख्मी, यूक्रेनी एंटी टैंक माइंस में धमाका, चाइनीज वाहनों में सवार थे सैनिक। पाकिस्तानी सेना पर आत्मघाती हमले की कोशिश नाकाम, सेना के कंपाउंड में घुसने की कोशिश कर रहे 5 बलूचिस्तान लड़ाके ढेर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर की बातचीत, भारत अमेरिका के रिश्तों पर हुई चर्चा। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर शुरू होगी, भारत चीन में गर्मी से यात्रा शुरू करने पर बनी सहमति, डायरेक्ट फ्लाइट भी चलेगी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर बोले, सनातन धर्म की भलाई के लिए बोर्ड की मांग, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। सनातन बोर्ड को लेकर संतों में मतभेद, संतों में नहीं बन पा रही सहमति, धर्म संसद में शामिल नहीं हुए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष।
महाकुंभ में सनातन बोर्ड के समर्थन में आई सांसद हेमा मालिनी बोली, किसी भी तरह होनी चाहिए सनातन धर्म की रक्षा। अयोध्या धाम के सभी स्कूल 5 फरवरी तक बंद। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते डीएम ने दिया आदेश। मौनी अमावस्या से पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। स्टेशन के बाहर सोते नजर आए श्रद्धालु। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई भव्य आरती। श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम बीमारी को लेकर खास तैयारियां बनाए जा रहे हैं। सेपरेट आइसोलेटेड वार्ड। अब तक 100 से ज्यादा बीमार। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट। निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूबे। कोलोराडो में अंतर्राष्ट्रीय स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप में भारत ने जीता कांस्य पदक। आईसीसी अवार्ड्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी स्मृति मंधाना। टोगो के खिलाफ डेविस कप मुकाबले के लिए भारतीय टीम तैयार। नेट्स पर पसीना बहा रहे खिलाड़ी।